नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आज हम राम भक्त काव्यधारा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और इसमें आज पहला प्रश्न है, वियोगी हर ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परंगणित किया है। और इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट है हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। और आप किसी भी चैनल से जुड़ें तो विश्वास करके जुड़िए, कोई आपको गलत नहीं पढ़ाएगा। इसमें पहला प्रश्न हम देखें कि वियोग हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परगणित किया है। तो वियोग हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परगणित किया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्मार्त वैष्णव में तुलसीदास को परगणित किया है। स्मार्त वैष्णव वो हैं जो आस्तिक हैं और पंचदेवोपासक आस्तिक हैं, जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें स्मार्त वैष्णव कहते हैं। और तुलसीदास विशिष्टा द्वैतवाद और श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। और ये मत जो है किसका है? रामानुजाचार्य का। तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया कि रामानुजाचार्य का कौन सा मत है, तो वो है विशिष्टाद्वैतवाद, और उनका संप्रदाय श्री संप्रदाय है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। उसके अतिरिक्त शुक्ल जी कहते हैं कि केशव को कब हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आजकल कथन से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कथन भी हमें याद होने चाहिए। और इनके जो और रचनाएं हैं वो देख लिया जाए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। विज्ञान गीता जो है ये नाटक माना जाता है और प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित है। रामचंद्रिका तुलसीदास का कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। तो एक प्रश्न ये भी आता है केशव से संबंधित कि सर्वाधिक सफलता केशव को किस रचना से मिली थी? तो रामचंद्रिका से मिली थी। आगे कहते हैं कि संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें केशवदास के लिए हैं। फिर है रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम सम्मति में, विक्रम सम्मत जो है वो 1631 में। इनकी और कुछ रचनाएं हैं। वैराग्य संदीपिनी इनकी रचना है, मुक्तक काव्य है ये और ब्रजभाषा में है। रामचरितमानस इनका प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली जो है ये गीत काव्य है और ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, ये भी ब्रजभाषा में है। कवितावली मुक्तक है और ये भी ब्रजभाषा में है। दोहावली मुक्तक है, ये भी ब्रजभाषा में है। रामचंद्र शुक्ल तुलसी की कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। 12 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की थी? तो तमिल भाषा में कृत्तिवास रामायण की रचना, ये कृत्तिवास जो है लेखक हैं, बंगला लेखक। और कृत्तिवास के रामायण से प्रभावित निराला हैं। निराला की रचना जो है राम की शक्ति पूजा, वो कृत्तिवास रामायण से ही प्रभावित है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? आलवार भक्त जो थे वो वैष्णव थे और इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। इनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें एक आंडाल नाम की महिला संत थी। आंडाल नाम की महिला संत थी और इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। प्रश्न आता है दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो आंडाल को।
और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है, नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे शैव भक्त थे, शैव भक्त थे। इनकी संख्या 63 मानी गई है। तो अलवार जो भक्त थे, अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त थे, नैनार जो थे वो शैव भक्त थे। अलवार की संख्या 12 थी जबकि नैनार की संख्या 63 थी। भक्तमाल की रचना किसने की है? तो भक्तमाल की रचना नाभा दास ने की है। नाभा दास ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का जीवन परिचय छप्पयों में दिया है, छप्पयों में दिया है। फिर अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं। शिव वक्ता हैं तो पार्वती सुनती हैं, काकभूषुंड जो है वो जब बात करते हैं तो गरुड़ सुनते हैं, याज्ञवल्क्य जो है भरद्वाज सुनते हैं, तुलसीदास संत समाज को संबोधित करते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये असाधारण प्रतिभा को लेकर उत्पन्न हुए थे। तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। और नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, जबकि स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को बताया है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। और रामविलास शर्मा जो है, इन्हें जातीय कवि कहते हैं। तुलसीदास को जातीय कवि कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधुधर धीर, दये मग में डग द्वय। यह पंक्ति किसकी है? यह कवितावली की पंक्ति है। जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी वन को जा रहे होते हैं तो उस समय का वर्णन तुलसीदास ने किया है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण 2-3 पंक्तियाँ दी हैं, उसको भी हम देख लें। बरवै रामायण की पंक्ति है, तुलसी बंक बिलोकन मृदु मुस्कान, कस प्रभु नयन कमल अस कहों बखान। फिर रामचरित मानस की पंक्ति है, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलके कोटि कोट ब्रह्मंड। ये अद्भुत रस का उदाहरण है। फिर है नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक रहे 10 गुण, ये दोहावली की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ये है बरवै रामायण। यह अवधी भाषा में है और अवधी भाषा में बरवै छंद में लिखी गई है, इसलिए इसका नाम बरवै। और बरवै में 12 और 7 मात्रा पर यति होती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। संत हृदय नवनीत समाना, यह तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो 279 है। जबकि रामचरितमानस में कुल 1074 दोहे हैं और बरवै रामायण में 69 पद हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही है पूछ रहा है। जब सही है और सही नहीं है
हम जरूर टिक कर लेंगे, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। सी संप्रदाय ये मध्वाचार्य का है, सही पूछ रहा है। तो इसमें श्री संप्रदाय का नहीं है, ये रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय ये ऑप्शन सही है, ये विष्णु स्वामी का है। सनकाद संप्रदाय दिया है, तो सनकाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं निम्बारका। और राधा वल्लभ संप्रदाय यहाँ निम्बारकाचार्य दिया है, तो ये गलत है, हित हरिवंश है, हित हरिवंश। फिर अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? यह किया था अग्रदास ने। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, और अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, और इनके जो शिष्य थे वो नाभा दास थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए। यह भी प्रश्न आया हुआ था, दिया है ग्रियर्सन ने कहा था। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? अवधी नहीं है पूछ रहा है। तो रामचरित, जानकी मंगल, रामलीला नहछू, इन तीनों रचनाओं की भाषा जो है अवधी है। जबकि कवितावली इनकी जो है वह ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा की इनकी रचनाएं हैं कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। चारों वली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। भाषा निबंध में मतिमंजुल मातनोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? यह है तुलसीदास द्वारा कहा गया है। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है पूछ रहा है, तो ये अग्रदास हैं। अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और रसिक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, रसिक संप्रदाय की। और इन्हें अग्र अली नाम से भी जाना जाता है, अग्र अली। इनकी महत्वपूर्ण दो रचनाएं हैं, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी। राम मंजरी और ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस कवि ने राम भक्ति धारा में रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी? तो यह अग्रदास ने की थी। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं, और ये प्रश्न अगर हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें जो भी राम भक्ति काव्यधारा या भक्ति काल से जो प्रश्न आएंगे वो गलत नहीं होंगे। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो यह कामधेनु। विनय पत्रिका में कुल 279 छंद हैं। और इसमें काशी के लिए, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो कामधेनु का। फिर है प्रश्न, बावरो रावरो नाह भवानी, दान बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधित
संबोधन की कल्पना है। त्यह है ब्रह्मा द्वारा पार्वती को कि बावरो रावरो नाहि भवानी, दान बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। फिर है मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सी मानस मोरे। यह पंक्ति किसकी है? तो यह तुलसीदास की पंक्ति है और गणेश जी से वंदना उन्होंने की है। अब प्रश्न आता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं? तो 12। जिसमें वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। और नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो केलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। फिर अगला प्रश्न है, को नृप हो हमें कहानी, चेर छाड़ अब हो की रानी। रामचरितमानस में यह कहा गया, को नृप हो हमें कहानी। मंथरा जो है कैकेयी से कहती है कि कोई नृप हो उससे मुझे कोई हानि नहीं है, चेर छाड़ अब होब की रानी का मतलब कि क्या मैं नौकरानी से रानी बन जाऊंगी? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन बनेगा, लेकिन वो चाहती है कि राजा जो है मंदोदरी बने, राजा जो है भरत बने। मंदोदरी का ये मंथरा का ये कथन है। मंथरा का ये कथन है, कैकेयी से कहती है और व्यंग ये कर रही है कि को नृप हो हमें कहानी, चेर छाड़े अब होब की रानी। जौं हऊँ मातु मते मह हों, तो जननी जग में या मुख की यहाँ कालिमा ध्वय हैं। ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। जब इस तरह से हुआ शब्द आ जाए ये ब्रजभाषा की पहचान हो जाती है। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था? रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। देखिए प्रश्न कब कब पूछा गया है। ये DSSB में, फिर DSSB PGT में पूछा गया, फिर MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था। और यह संवत 1631 में लिखा गया। चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को यह रचना लिखना प्रारंभ किए थे। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है? तो सीता और त्रिजटा का संवाद सुंदरकांड में है। जब रावण सीता जी को हर के ले जाता है और अशोक वाटिका में बैठाता तो वहाँ उसकी सीता जी की देख रेख लिए त्रिजटा रहती है और त्रिजटा और सीता का संवाद सुंदरकांड में ही होता है। फिर है गीतावली की भाषा क्या है? तो गीतावली इनकी ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की रचनाओं में चारों वली में कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, इतनी रचनाएं जो हैं इनकी ब्रजभाषा में हैं और अन्य रचनाएं जो हैं वो अवधी भाषा में हैं। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल किए। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेहतरीन तैयारी करिए। धन्यवाद।